नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बस जिसकी आदतें ऐसी थी जो उसके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट करता था, जैसे उसका बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना। हर छोटी बात को ऐसा सोचना कि उसकी लाइफ की ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो, या ऐसा सोचना कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हो जाता तो अच्छा हो जाता। और उसे एक आदत के लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना, मतलब कि उनसे जो उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। होता है ना कि लोग हमसे सिर्फ नॉर्मल बातें करते हैं और हम उनसे इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि फिर उनसे फ्यूचर सोचने लगते हैं। तो इसका हिसाब बिल्कुल भी ऐसा ही था। अब सीन ये था कि लाइफ दिन ब दिन बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरती जाती। इसी से लगता है कि दुनिया की सारी दिक्कत परेशानी इसी की ज़िंदगी में है। सिर्फ इसके साथ ही ऐसा होता है, जिससे ज़्यादा अटैच हो जाए तो इसे छोड़कर चला जाता है, या कभी इसके साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करती। फिर एक दिन ये किसी दोस्त के साथ उसकी नानी के घर गया था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। जब वो वापस आने लगा तो पीछे से उसके दोस्त को उसके नाना जी ने आवाज़ दी, मतलब कि ऐसा ही कुछ कहने के लिए। तो उसका दोस्त बोला कि यार तो यही रुक, मैं 10 मिनट में आता हूँ। अब इस बंदे को तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो पास में कुछ बूढ़े लोग आग जलाकर बैठे थे। ये भी उन्हीं के पास बैठकर हाथ सेकने लगा। अभी जब बैठा तो एक बूढ़ा आदमी अपने लाइफ के कुछ किस्से शेयर कर रहा था। उसने बताया कि उसे पहले सिर्फ अपनी तरफ से दुनिया को देखने का शौक था, मतलब कि उसके साथ जो अच्छा होता तो वो खुश रहता, और उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो ऐसे लगता कि सिर्फ उसी के साथ ये सब हो रहा है। जबकि असल में उसके बाकी दोस्तों की जिंदगी में काफी उथल पुथल थी। और फिर उसने बताया कि लोगों को इतना ज़्यादा सीरियस लेने न दें कि वो उनकी बातों में आकर ही उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेती थी। मतलब कि वो ऐसा करती थी कि अगर कोई उनकी ज़िंदगी से चले जाए या उनकी उम्मीद पर खड़े ना उतरे, तो ये बाबा भी उन काम नहीं करेंगे। और फिर यहाँ से ये सीख मिला कि लोगों से सिर्फ उतनी ही उम्मीद लगाओ जितनी अगर टूट भी जाए तो बहुत तकलीफ ना हो। और इसी धीरे-धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई पर्दे खोले। और इतने में तड़के का दोस्त आ गया और ये घर की तरफ बढ़ने लगे। मगर अब ये बंदा अपने दोस्त के साथ लौट रहा था, उस वक़्त खाली हाथ नहीं था। अब ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बे लेकर लौट रहा था, जिन्होंने ये लाइफ़ को पूरी तरह नया बना दिया। अब ये बहुत ज़्यादा उदास नहीं रहता था, बल्कि ज़िंदगी के अप एंड डाउन को भी एन्जॉय करता था। अब ये समझ गया था कि भई अब जैसा चाहते हैं एग्ज़ैक्टली तो वैसा नहीं हो सकता। या अगर होगा तो ये कोई मूवी तो चल नहीं रहा है कि आपने दिमाग में खाना सोचा और आपका पेट भर जाए। ज़ाहिर है कि भूख लगा है तो बाज़ार से सब्जियाँ लाना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और खुद अपने हाथों से उठाकर खाना पड़ेगा। सिर्फ हाथों पर हाथ रखिए और आँखें बंद करके लाइफ़ को मत जियो। आप जो आज करोगे वही कल आपकी लाइफ़ को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। तो भाई सीधी-सी बात है कि आपकी आदतें ऐसे होना चाहिए जो आपको ये सब करवाए और आपको अंदर से ऐसा फ़ील करने से रोके कि लाइफ़ बहुत दुःख भरी है, या फिर आपके आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो ओवरथिंकिंग सिर्फ़ उन चीज़ों की किया करो जो आपके हाथ में है, उनकी नहीं जो आपके हाथों से बाहर है। देखो यार सीधी-सी बात है, अगर कई बार बाढ़ आ रही है और तुम ये सोचो कि काश मैं इसे रोक पाता, तो ये तो एक ऐसी चीज़ की ओवरथिंकिंग हो गई जो आपके हाथों से बिल्कुल बाहर है। और वहीं आप इस बाढ़ से होने वाले नुकसान के रिकवर करने के बारे में सोचो, तो फिर भी एक बार क लॉजिकल चीज़ों के ऊपर माइंड लगाओगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना सोचा करो जो आपके हाथों से बाहर है, और ना ही अपने आप को इन सब चीज़ों से परेशान होने दिया करो, कि ऐसा नहीं हुआ तो आखिर क्यों नहीं हुआ? अगर जो होना था वो हो गया है और जो होगा वो भी होकर रहेगा। आप फिर उसके लिए तैयार रख सकते हो। सब कुछ आपके हिसाब से हमेशा हो ऐसा होना ज़रा मुश्किल है। इसके बाद है अपने आप को तवज्जो देना सीखो। अगर आप इस चीज़ को इस वक़्त नहीं करना चाहते तो उसे छोड़ दो। मन मार के किसी के साथ रहना नहीं है। मन मार के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सोच, आपकी सोल की मंजूरी होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मन मार के किसी काम को करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब ना तो आप आगे जा सकोगे और ना ही पीछे मुड़ सकोगे। तब आपको बहुत तकलीफ होगा कि पहले ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो जो भी करो वही करो जो आपके दिल लग सके। इसके बाद बहाने मत बनाया करो। चाहे कैसा भी काम हो, अगर आपको लगता है कि वो काम करके आपको फ़ायदा होगा, तो उस काम को ज़रूर करो। क्योंकि बहाना बनाने की आदत हमारी लाइफ़ को बहुत गलत दिशा में ले जाता है। हम एक बार बहाना बनाएँगे और बाद में यह खुद आपकी आदतों में, रोज़ की बातों में शामिल हो जाएगा। आज मैं नहीं पढ़ूँगा, आज मन नहीं है, कल से कर लेते हैं, थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सो लेता हूँ, शाम को देखता हूँ। ये सब चीज़ें हर इंसान कर ही लेता है। अगर आप यूनिक हो तो यूनिक बनना बहुत ज़रूरी है। तारों पर रहने की इच्छा रखते हो तो भाई घर से निकल कर उड़ना तो पड़ेगा, और उड़ना आलसियों के लिए तो बना ही नहीं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।